ओके, सेक्शन 2.2 ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है। एब्सोल्यूट वैल्यू एंड रियल लाइफ, इन दो का एक रिलेशन है कि व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर। फर्ज करें कि आपके पास कोई भी नंबर है ए, ठीक है, या तो वो जीरो होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा जीरो। अच्छा, ये तो केस हो गया। अगर वो जीरो नहीं है, इफ ए इज नॉट जीरो, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये होगा या तो ए बजाते खुद पॉजिटिव है या फिर माइनस ए पॉजिटिव है, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करती है? एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली एक फंक्शन है जो आर को पॉजिटिव आर पे मैप करती है, यानी नॉन नेगेटिव रियल नंबर पे मैप करती है। यानी क्या होगा कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जिस ए पे अप्लाई होगा ना, ये उसका जो पॉजिटिव पार्ट होगा ना, चाहे ए और चाहे माइनस ए, वो आंसर देगा। यानी हमेशा क्या करेगा? हमेशा उसका पॉजिटिव पार्ट लेके आएगा। सो द डेफिनेशन इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, ये जीरो रहेगा अगर ए जीरो हो, ठीक है। ये ए ही रहेगा अगर ए पॉजिटिव हो, तो जाहिर है अगर ए पॉजिटिव हुआ तो उसका पॉजिटिव पार्ट ए खुद होगा। अच्छा, अगर ए नेगेटिव हुआ, जैसे कि -2, ये ए है, ये नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव पार्ट क्या होगा? ये होगा माइनस ए, ये पॉजिटिव बनाएगा इसे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए मॉड हमें हमेशा आउटपुट पॉजिटिव ही देगा अगर ए खुद पॉजिटिव है तो इटसेल्फ, ठीक है। अगर ए नेगेटिव है तो ये उसके माइनस ए आउटपुट देगा, यानी उसे पॉजिटिव बना के आउटपुट में देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे 5 है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज 5, बिकॉज 5 पॉजिटिव था तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज ए। जीरो के लिए अंडरस्टूड है, जीरो ही रहेगा। -8, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8, अब नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर के साथ क्या करता है वो? माइनस साइन लगा देता है ताकि पॉजिटिव हो, और ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अच्छा, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, इसका ग्राफ एक कंटिन्यूस लाइन है। दीगर प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे आगे चल के इसकी। अच्छा, अब कुछ रिजल्ट्स हैं इसके बारे में। नंबर 1, द absolute value of A-B product is same as the absolute value of A and the absolute value of B for all A-B in R, ठीक है। यहाँ एक याद रख लें, आपके माइंड में एक रिजल्ट आता है अक्सर यहाँ पे कि A डॉट B mod is less equal to A mod, या लेंथ ऑफ ए इनटू द लेंथ। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल भी हैं, लेकिन ये यूक्लिडियन स्पेस आर स्क्वायर हो गई या आर एन के अंदर ऐसा होता है कि ए बी का डॉट की जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो वो स्ट्रिक्टली लेस भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे ए आप ले लें 1 2 और बी आप ले लें 2 -1, तो आप देखेंगे कि ए डॉट बी क्या आएगा? 2 और -2 जीरो हो जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी भी होल्ड करती है, लेकिन आर के अंदर रहते हुए कम से कम आप याद रखें कि आर के अंदर रहते हुए रियल के अंदर ये इक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है। नंबर 2, एब्सोल्यूट वैल्यू का स्केयर लें या खाली ए का स्केयर लें, क्योंकि स्केयर लेने के बाद दोनों ने पॉजिटिव हो जाना है या नॉन नेगेटिव हो जाना है, लिहाजा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए का स्केयर लें या आप ए का स्क्वायर लें। यहाँ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको मिलेगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। लेफ्ट हैंड साइड पे तो ए एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव है, इट इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, एंड ऑन द राइट हैंड साइड दिस इज सिंपली ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो याद रखें, जब आप ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें तो उस वक्त बड़ी एहतियात करें। साल के तौर पे आप लेते हैं 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो आप कहते हैं ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आंसर 2 आ गया। अगर यही काम आप -2 के साथ करने लगेंगे तो काम खराब हो जाएगा, या अगर आप यही स्क्वायर को स्क्वायर रूट से काट देंगे तो आप -2 लिख देंगे। जबकि रिजल्ट ये कहता है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर स्क्वायर रूट हो तो उस रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर आएगा, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे हमेशा पॉजिटिव कर देगी, ठीक। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट देख लें सी पार्ट। सी अगर नॉन नेगेटिव है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए लेस इक्वल टू सी से क्या मुराद होगी? इससे मुराद ये होगी जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करेंगे तो यहाँ आप प्लस माइनस लगा देंगे,
इसके दो हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा ये हो जाएगा कि a इज लेस देन c, दूसरा हो जाएगा माइनस a इज लेस देन c। तो जब आप इससे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इज ग्रेटर देन माइनस c। इसे कंबाइन अगर करना चाहें तो ये आएगा माइनस a लेस देन a लेस देन c। सो a mod लेस इक्वल टू c मीन्स माइनस a लेस देन a लेस देन c। और अगर क्योंकि यहाँ इक्वालिटी भी होल्ड कर रही है तो यहाँ पे भी इक्वालिटी होल्ड करती रहेगी यूं करके, ठीक है। अच्छा, the next one, a lies always between the absolute value of a and minus absolute value of a। कैसे? साल के तौर फर्ज करो a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है तो absolute value of 2 is also 2 but this is minus 2, ठीक है। ये माइनस 2 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा और ये पॉजिटिव का 2 है। यहाँ इक्वालिटी होल्ड करेगी, यहाँ स्ट्रिक्टली लेस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर a पॉजिटिव हुआ तो a एब्सोल्यूट, तो यहाँ इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, ये स्ट्रिक्टली लेस हो जाएगा। अगर a नेगेटिव हुआ तो यहाँ इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी और यहाँ स्ट्रिक्टली लेस आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से लेस होता है। तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू हर सूरत माइनस a मॉड और प्लस a मॉड के दरमियान है। उसका फायदा हमें अगले रिजल्ट्स में हो जाएगा। अब a प्लस बी मॉड इज लेस इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड की प्रॉपर्टी आप पढ़े हुए हैं, इसको आप ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी भी कहते हैं। इसे बड़ी आसानी से अब आप यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। a प्लस बी मॉड इज लेस इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड। वाई सो? आप जानते हैं कि a की वैल्यू माइनस a से प्लस a एब्सोल्यूट वैल्यू के दरमियान रहेगी, इसी तरह b की वैल्यू माइनस b मॉड से प्लस b मॉड के दरमियान रहेगी। अब आप जरा इसको ऐड कर दें, एडिंग दीज टू वी गेट दिस, माइनस कॉमन आ जाएगा, a मॉड प्लस b मॉड लेस इक्वल टू a प्लस b लेस इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड। अब आप देखेंगे ये आपका a है, ये c है, ये माइनस c है, कंबाइन करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a लेस इक्वल टू c। तो आप ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। इससे यूज करते हुए आप a माइनस बी के लिए भी इनइक्वालिटीज प्रूव कर सकते हैं और आप देखेंगे कि a माइनस बी के लिए क्या आएगा, जिसका प्रूव आपको ये मिल जाएगा। a mod minus b mod is less equal to a minus b mod, whereas a minus b itself is of course less than a plus b and a plus b is less than a mod plus b mod। तो आप डायरेक्टली ये इनइक्वालिटी भी यहाँ यूज कर सकते हैं, ओके। इस तरह आप इंडक्शन से स्ट्रेट फॉरवर्ड आप प्रूव कर सकते हैं कि अगर दो के लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का, तो आप फाइनाइट किसी भी कोई भी फाइनाइट n नंबर्स के लिए भी आप ये इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास ये कुछ इनइक्वालिटीज हैं जो एब्सोल्यूट वैल्यू को भी इन्वॉल्व कर रही हैं, तो आप इसे अब आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ओके, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रियल। रियल लाइन क्या है? रियल लाइन में आप रीजन यानी कि एक पॉइंट लेते हैं दरमियान में, वो आपके पास 0 होता है। राइट साइड पे अब आप 1, अब ये आप यूनिट डिस्टेंस तय कर लेते हैं कि ये हमारा यूनिट डिस्टेंस है 1। अब किसी भी नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, वो 0 से उसका डिस्टेंस होता है। मिसाल के तौर पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 इज 4, अब 0 से उसका 4 यूनिट डिस्टेंस है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 दिस इज इक्वल टू +2। अब इसका जो डिस्टेंस निकालेंगे ना 0 से, ये 2 यूनिट्स का है, 1 और 2, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। और अगर आप रियल लाइन पे कोई से 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना चाहें, जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो इन दो का जब डिस्टेंस लेना है आपने, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, तो रियल लाइन पे जो डिस्टेंस फार्मूला है वो है x माइनस वाई मॉड, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू की एक ये फायदा है कि आपको रियल लाइन पे कोई से 2 पॉइंट का अगर डिस्टेंस लेना हो तो आप उनको माइनस करते हैं x माइनस वाई, उसके आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। सो एब्सोल्यूट वैल्यू गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 रियल नंबर्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तो हम बार बार यूज करेंगे कि ए नंबर इज क्लोज टू अदर, एक नंबर दूसरे के क्लोज है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा कि उनका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक्स ए विच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए मॉड, ये कम से कम किया जा सकता है, यानी इतना कम किया जा सकता है जितना आप करना चाहें, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे, आसान सी बात है, नेबरहुड का कॉन्सेप्ट। फर्ज करें ए एक रियल नंबर है, एप्सिलॉन एक पॉजिटिव रियल नंबर है,
देन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए इज द सेट वी, इसे आप नेबरहुड पढ़ेंगे, नेबरहुड ऑफ ए, और एप्सिलॉन को आप रेडियस पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, नेबरहुड क्या होता है कॉन्सेप्ट कि फर्ज करें ये आपका घर है, तो आप तय करते हैं कि इस तरफ इतने घर मेरे हमसाए हैं, ये मेरे हमसाए हैं, ठीक है। बाज़ कहते हैं ये पूरी गली ही मेरे हमसाए हैं, बाज़ कहते हैं ये साथ वाला घर जो लेफ्ट राइट है ये हमारे हमसाए हैं, ठीक है। तो ये रेडियस मुख्तलिफ हो सकता है। किसी भी पॉइंट ए का नेबरहुड क्या होता है, वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस ए से अगर लिया जाए तो वो एप्सिलॉन से कम हो, वो एप्सिलॉन नेबरहुड बनाते हैं। एप्सिलॉन नेबरहुड में वो तमाम रियल नंबर आएंगे जिनका डिस्टेंस ए से लिया जाए तो वो एप्सिलॉन से कम हो। मैथमेटिकली इसे कैसे लिखना है, the neighborhood of epsilon neighborhood of A is set of all those x such that x minus a distance of a from x is less than epsilon, ठीक है। अच्छा, इसे अगर सॉल्व करते हैं आप तो ये बन जाएगा दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इफ एंड ओनली इफ माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन प्लस एप्सिलॉन इफ एंड ओनली इफ ऐड कर दें ए को ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि एक्स जो है वो ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन के दरमियान ये तमाम पॉइंट है लोग। इसका मतलब ये है कि नेबरहुड ऑफ ए में वो तमाम पॉइंट आएंगे जो इस ओपन इंटरवल के पॉइंट्स हैं। सो नेबरहुड ऑफ एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए इज इक्वल टू ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब एप्सिलॉन आपकी मर्जी का, आप ये रेडियस जितना मर्जी कम करना चाहें कम कर सकते हैं, जितना मर्जी आप बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए। एप्सिलॉन नेबरहुड का मतलब है कि ए के दाएं बाएं एप्सिलॉन रेडियस के अंदर अंदर जो चीज आ रही है वो ए का नेबरहुड है, ठीक है। इसे आप कम भी कर सकते हैं, इसे आप बढ़ा भी सकते हैं। अब आपका रिजल्ट नेक्स्ट, ए अगर रियल नंबर है और x क्या है वो नेबरहुड ऑफ एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए में फॉर ऑल ए फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी हर नेबरहुड में x ए के हर नेबरहुड में। सोचें जरा आप, ये आपका है, ये आपका ए है, ठीक है, और ये एप्सिलॉन रखा तो a माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन, तो x यहाँ पड़ा हुआ। हम कह रहे हैं x a की हर नेबरहुड में है, यानी हर नेबरहुड से। अब नेबरहुड में चेंज क्या होना है, रेडियस से चेंज होना है ना, एप्सिलॉन चेंज होना है। हर एप्सिलॉन के साथ आप जो रेडियस, हर एप्सिलॉन के साथ आप जो नेबरहुड बनाएंगे x उसमें पड़ा है। अब जरा आप एप्सिलॉन को कम करते चले जाएं, x उसके अंदर पड़ा है, x उसके अंदर पड़ा है, x उसके अंदर पड़ा है, यानी ये गिवन है, यानी ये तो मैंने वैसे x यहाँ बनाया ना, ये ना समझे कि x चला गया और हम आगे निकल आए, नहीं। वो कह रहे हैं कि आप जो जितना भी छोटा रेडियस बनाएं या जितना भी बड़ा रेडियस बनाएं, ठीक है, सोचें जरा इस बात को। एप्सिलॉन जितना भी कम कर दें, जो भी नेबरहुड बनाएं ए का, x उसमें पड़ा है, इसका मतलब है भाई x a ही है, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप ए के गिर्द घेरा तंग करते जा रहे हैं, एप्सिलॉन कम करते जा रहे हैं, ए के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है, तंग होता जा रहा है, अल्टीमेटली वो ए पे आ पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि x a ही है, अगर वो हर नेबरहुड में है तो x a ही है। ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं। u क्या है, ये आपके पास सेट है रियल नंबर्स का, such that 0 लेस देन x लेस देन 1, ठीक है। इसका मतलब है कि ये ओपन इंटरवल है 0 1, ठीक है। अब कोई पॉइंट अगर इसका लें और एप्सिलॉन बी द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर a एंड 1 माइनस a, ठीक है, यानी आप एक नेबरहुड बनाएं a के गिर्द, और ये a कहाँ है, ये 0 1 के दरमियान, ये इंटरवल है 0 1, यहाँ पे कोई एक a पड़ा है आपके पास, और आप एक नेबरहुड बनाना चाहते हैं इसकी, मैं उसे ब्लू कर देता हूँ, और उसका रेडियस क्या है, स्मॉलर ऑफ द टू a एंड a माइनस a एंड 1 माइनस a, यानी जो डिस्टेंस लेते हैं, ये देखें 1 माइनस a ये है, इनका जो डिस्टेंस है a और 1 का डिस्टेंस ये वाला, और a ये है, जो दोनों में स्मॉलर है, मतलब ये स्मॉलर है इस वक्त, तो उस रेडियस का आपने इंटरवल बना देना है एक एक के। होगा क्या, होगा ये कि ये जो आप नेबरहुड बनाएंगे ये उसी के अंदर लाई करेगा, साफ ज़ाहिर है आपको नजर आ रहा है ये उसी के अंदर लाई कर रहा है,
ठीक है, तो दिस इज वन एग्जांपल, ये नेबरहुड उसके अंदर लाई करेगा। नंबर 2, अब अगर आप क्लोज इंटरवल ले रहे हैं 0 1, ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है, ये आपके पास आ गया 0, ये आपके पास एक आ गया 1, एंड फॉर एनी एप्सिलॉन, कोई एप्सिलॉन मर्जी ले लें आप, और 0 के गिर्द आप एक नेबरहुड बनाने जा रहे हैं, ये कोई भी एप्सिलॉन, फर्ज करें ये ले लिया आपने एप्सिलॉन, आपने 0 के गिर्द एक नेबरहुड बनाया, देन द नेबरहुड ऑफ 0 कंटेन्स पॉइंट्स नॉट इन आई, ये देखिए इधर ऐसे पॉइंट भी, इसको आई कह रहा है यूनिट इंटरवल को। अब 0, अब देखो ना, आप बात इस तरह याद रखो कि अगर आप जो पॉइंट ले रहे हैं वो बाउंड्री पे है, तो फिर उसके गिर्द जो भी आप नेबरहुड बनाएंगे ना, उसमें उस सेट के, यानी ये जो सेट है ये वाला आई, इसके अलावा भी पॉइंट होंगे। यही बात यहाँ पे है कि कोई भी एप्सिलॉन लेते हैं आप, तो 0 के गिर्द जो आप नेबरहुड बनाएंगे उसमें आई के अलावा भी पॉइंट शामिल होंगे, यानी वो उसके अंदर लाई नहीं करेगा, बल्कि वो बाउंड्री पे होने का मतलब ये होगा कि उसके जो भी नेबरहुड लेंगे उसमें उससे बाहर भी पॉइंट होंगे। जबकि पिछली एग्जांपल में आपने क्या किया, आपने उसके दरमियान एक पॉइंट लिया था, उसके अंदर एक पॉइंट लिया था, और एक ऐसा रेडियस बता दिया था जिससे वो नेबरहुड उसी के अंदर रहता है, बट बाउंड्री पे दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अगर x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन है, यानी x a के एप्सिलॉन से भी करीब है और y b के एप्सिलॉन से करीब है, देन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा लें आप, और आप साबित कर सकते हैं कि फिर जो x प्लस वाई है वो लेस देन 2 एप्सिलॉन है, यानी अगर x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन है, y माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन है, तो फिर x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई, जैसे x a से एप्सिलॉन से लेस डिस्टेंस पे है, y b से एप्सिलॉन से लेस डिस्टेंस पे है, तो फिर x प्लस वाई क्या होगा, वो a प्लस b से कितने डिस्टेंस पे होगा, लेस देन 2 एप्सिलॉन, ठीक है, जस्ट बाय एडिटिव प्रॉपर्टी। एक्सरसाइज 2.2 में उसी तरह आप देखें, ये बड़ा जबरदस्त रिजल्ट मैंने आपको बता भी दिया ये वाला, कि जब ए स्क्वायर रूट लें तो याद रखें नेगेटिव में आंसर ना दें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आएगा, ठीक है। ये आप इसी तरह जैसे मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में भी एब्सोल्यूट वैल्यू सेपरेट हो जाएगी। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, क्वेश्चन आता है कि अगर के ये जो इनइक्वालिटी है, इन जनरल तो इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी का बोल्ड करती है, तो आंसर ये है कि अगर ए बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो या जीरो हो तो इक्वालिटी होल्ड करती है। इसी तरह एक्स वाई जेड आर में एक्स लेस इक्वल टू जेड है और वाई इनके दरमियान है, इफ एंड ओनली इफ दिस इक्वालिटी, और यहाँ भी ये इक्वालिटी की बात है, अदरवाइज लेस देन इक्वल आता था, ठीक है। तो इस तरह आप एक्सरसाइज को पढ़ें और एक्सरसाइज के अंदर से भी अपने लिए जो आप नोट्स बना रहे हैं वो आप रिजल्ट्स इकट्ठे करें, जस्ट लाइक दिस, ये आपने कर लिया है। इसी तरह आप कुछ इनइक्वालिटीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सेक्शन 2